धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी अपनी कुर्सियों पे विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, फिल्में तो सब बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्टर और डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में समाज को जगाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनकी फिल्में विसल ब्लोअर का काम करती हैं। जैसे पहले की फिल्मों में होता था ना कि जब कोई चोर जेल से भाग जाता था तो पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, तो बेसिकली वही काम करती हैं ऐसी फिल्में जो होती हैं। मोहल्ले में भी आप रात को देखना, चौकीदार गश्त करने आता था, जागते रहो। उसको बड़ी परेशानी होती थी जो नींद की गोली खा के सोने की कोशिश कर रहा होता था। जागते रहो। वो बोलता मैं तो पहले ही जाग रहा हूँ, और क्या खड़ा हो गया, क्या करूं मैं। और जो रात को किसी और वजह से जागे होते थे वो घबरा जाते थे, ये दूसरों को भी ना जगा दे। लेकिन उस बेचारे की ड्यूटी होती थी अलर्ट करना, सीटी बजा के। यही काम प्रेशर कुकर भी करता है। 4 सीटी बजते ही आदमी अवेयर हो जाता है कि दाल पक गई, अब उतार लो। अच्छा, कुकर सही है फिर तो 4 सीटी बजती है। कभी कभी क्या होता है, सीटी बजती कम है, डांस ज्यादा करती, ऊपर जाती नहीं। आप देखना वो प्रेशर पूरा बना होता है कुकर में, वही हिलती रहती। तो परेशान होता आदमी की बजे तो मैं गिनूं, वो यहीं रहता कुकर। फिर उसको चम्मच से ऊपर कर देना, फिर जाके उसकी गैस निकलती है। अच्छा, कई बार ऊपर उठती है तो ऊपर ही रह जाती है। फिर उसको ऊपर से टप करना, टप। फिर थोड़ी देर बाद हिलने लगती है ना। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मोबाइल पे बात कर लेते हैं। पहले के टाइम पे लड़की तक मैसेज पहुंचाना या उसको बालकनी तक बुलाना इतना बड़ा टास्क था। तो ऐसे में क्या करते थे शातिर जो आशिक होते हैं, कोड वर्ड में विसल बजाते थे। अच्छा। उसके मोहल्ले में निकला, जैसे ये बालकनी। दिक्कत तब होती लड़की जगह उसका बाप आ जाता था, क्योंकि एक टाइम पे सीढ़ियां तो उसने भी बजाई हैं। फिर बाप आके ना आशिक के गले के ऊपर यहाँ पे कौवा होता ना, ऐसा मुक्का मारता था ना, उसकी सीटी फिर कहीं और से बजती थी। अंकल। अच्छा, ट्रेन की सीटी भी अलर्ट करती है कि ट्रेन चलने वाली है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी स्टेशन पे 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है ना, तो खाने पीने की चीजें लेने के लिए लोग उतर जाते हैं। फिर जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बंदा जो तरी वाले आलू और पूरी की सब्जी लेके खड़ा होता है ना, उस वक्त ट्रेन चल रही है, वो पूरी वाले बोल इसमें डाल, पॉकेट में पैसे, बाकी वो दुकानदार बड़े शाने होते हैं, वो जानबूझ के ना नीचे से फटे नोट निकाल रहे, हाँ दे रहे हैं। तो उसको भाड़ में गया 5 रुपए, वो भाग के ट्रेन पे चढ़ता ना, जो अपनी बीवी को पकड़ाता है पहले, ये पकड़ पूरी पकड़, है ना, पूरी पकड़। एक हाथ में चढ़ गया, उसको बाद में पता चलता है कि जो तरी वाली सब्जी लेके निकला था ना, वो सूखी हो गई। अब तरी तो सारी कपड़ों पे हाथ पे गिर गई। फिर वो बेचारा डोने में से सब्जी उठा के तरी यहाँ से चाट रहा था, साथ में ट्रेन हिल रही थी। रोडवेज की बस वालों को आपने देखा होगा, जब ड्राइवर बस रिवर्स करता है ना तो कंडक्टर सीटी पे जा रहा था, आंधे 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 आंधे। अच्छा, ये कंडक्टर की सीटी और ड्राइवर की टाइमिंग बड़ी मैच होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो गई, सीटी की आवाज नहीं आई, तो ड्राइवर समझ जाता है कि या तो सीटी खराब है या कंडक्टर नीचे आ गया। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। सीटी बड़े काम आती है। आप बचपन में देखना, माँ भी छोटे बच्चे के आगे विसल ब्लो करती है ना, बच्चा समझ जाता है अब कुछ तूफानी करने का टाइम है ना। मुंबई में कई बिल्डिंग्स में वॉचमैन सीटी बजा बजा के पानी भरने के लिए अलर्ट करते हैं ना, इशारा भी करते हैं, मैडम अच्छा पानी भर लो। अच्छा, जो उठ गया सीटी सुन के, उसका तो नहाना धोना हो जाता था, और जो सीटी मिस कर गया, उसका नहाना तो छोड़ा, उसको धोने की दिक्कत हो जाती थी। कुछ भी। तो ऐसे आदमी जो अखबार पढ़ने में नहीं भी इंटरेस्टेड होता ना, वो भी अखबार ढूंढ रहा, आज अखबार नहीं मिल रही है। थिएटर में जब फिल्म चलती है वहां भी सीटियां बजती हैं, जो इस बात का अलर्ट होता है कि हमारा हीरो आ गया है। तो यहाँ पे भी हीरो को बुलाने का वक्त आ गया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म अनेक से मिस्टर आयुष्मान खुराना। बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब इस बात के लिए तालियां कि फिल्म इंडस्ट्री में इनको 10 साल हो चुके हैं। वाह, थैंक यू। हालांकि आयुष्मान भाई ने टीवी पे बहुत काम किया, बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन पहली फिल्म से लेके अब तक आपको 10 साल हो गए, और हमारे शो पे आज आप 10वीं बार आए हैं। वाह, 10वीं बार आए हो? 10वीं बार आए हो। वाओ, आई डिडंट रियलाइज। बाजी, सीरियसली बताना, जब आपने मैट्रिक की थी, उस समय आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आज आपकी यहाँ पे मैट्रिक हो रही है? इस बात की ज्यादा खुशी? 10 साल हो गए आपको। डेफिनेटली आज की खुशी ज्यादा है। मैट्रिक तो हो ही जाती है हर एक की।
अच्छा, बड़े होटलों में होता है ना, बड़े आप दिल्ली चले जाओ, छतरपुर साइड फार्म हाउस जो होते हैं ना, सजा होता है जो, तो एक शादी होती है, उसी में थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करके ना दूसरी शादी निपटा देते हैं। आयुष्मान पाजी का सेम है। क्या? बॉडी बनाई इन्होंने चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। अच्छा। उसके बाद फटाफट इसी बॉडी में नई एक्शन फिल्म कर दी। वाह पाजी, ये बनी बनाई बॉडी पे और कितनी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने? 3 तो हो गई हैं। 3 हो गई है? आशिकी, अनेक और एक्शन हीरो। वाह, तो तीनों में बॉडी काम आ गई। क्या बात है। अच्छा, आदमी जब बॉडी बनाता है तो उसको होता है कि सामने हीरोइन है, थोड़ा अच्छा लगूंगा, कभी ऐसे ना टी शर्ट वी शर्ट निकाल के। तो ज्यादातर हम इम्प्रेस करने में लगे ही होते हैं ना आदमी लोग। ये एक्शन कर रहे हैं बॉडी बना के, तो हम इसका साइड इफेक्ट समझें कि पिछली फिल्म में जो आपको लड़की समझ के जो धोखा हुआ आपके साथ, तो आपका मोहब्बत से विश्वास उठ गया। बाजी अब कह सकते हो, अबे क्या बोलूं मैं आपको। पर आप बड़े कमाल के मुद्दों में फिल्म लेके आते हो बाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमेशा एंटरटेनमेंट के साथ एक खूबसूरत संदेश जरूर होता है। पाजी, अनेक के पीछे क्या अनेक संदेश लेकर आए आप? अनेक के पीछे संदेश ये है कि हमारे देश में जो हैं अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग हम वेशभूषाएं पहनते हैं, लेकिन हम सबका जज्बा एक है। तो यही हमारी जो अनेकता में एकता है, ये हमारी फिल्म का मैसेज है। वाह, ब्यूटीफुल। पाजी, आपने नॉर्थ ईस्ट में शूट किया है, ठंड बड़ी होगी वहां पे तो? बहुत ज्यादा, है ना? तो फिर वहां पे रात को 2 रजाइयां लगती थी आपको? 4 घूंट जिंदगी के, ठंड तो बड़ी होगी वहां पे। पाजी, मैं पीता नहीं हूँ तो आई एम अ टीटोटलर, तो एक ही रजाई काफी वैसे। अच्छा। हाँ, इतनी ठंड लगती नहीं मुझे। नहीं, अच्छा, अच्छी बात है। अंदर बंदे के अंदर गर्मी हो, पैसा कमा रहे, फिल्में चल रही है। और अब वक्त है फिल्म अनेक से बाकी मेहमानों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा और साथ में वेरी ब्यूटीफुल एंड्रिया कैविचूसा। आइए एंड्रिया, बैठ जाएं। आइए आइए सर, बड़ा आप हाथ में हाथ डाल के आए आज। वाह एंड्रिया, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सर। एंड्रिया, आई एम फ्रॉम पंजाब। मुंह में ना नाम फंस रहा है। Can I call you just beautiful? No, I think Andrea is just appropriate. Andrea. Andrea is a beautiful name. Thank you. चीज कौन? आज कपिल खत्म, फिनिश, ओके, टाटा, बाय बाय। आयुष्मान So, Thank you for having me here. please welcome. Andrea, I want to tell you something. My English Over. is almost in last stage. Doctor said 2-3 weeks more. Then I have to go to US for recharge my English. We are actually going to USA. Only one person except. आप नहीं जा रही ना? उनकी इंग्लिश एक्सपायर नहीं हो रही ना, सिर्फ जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई हो कि उनकी तरफ हो? मैं दोनों की तरफ हूँ, आप दोनों का शो है। हाँ? पीछे मेरे को बोले थे आई एम मिसिंग सिद्धू बाजी। I don't believe मैंने you. ऐसा कुछ नहीं बोला। तू ये मुझे बुआ जी तू फूफा जी की तरह लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ अनुभव सर। हाँ सर। मैंने देखा जब फिल्म अच्छी बन जाती है, कमाल का ट्रेलर निकलता है, डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। ओह, पर अनुभव सर हमेशा ही बड़े बेहतरीन मुद्दों के ऊपर फिल्म बनाते हैं। इस बार भी आप बड़ा ही खूबसूरत मुद्दा लेके आए हैं और बड़ा खूबसूरत मुखड़ा भी लेके आए हैं। एंड्रिया की ये फर्स्ट मूवी है ना? हाँ। Yeah, first तो movie. कैसे मिली आपको? पता नहीं, जब कहानी आई थी दिमाग में तो ऐसा लगा कि ये लड़की जो है वहीं से होनी चाहिए। एक्चुअली That's a wonderful, wonderful thought. थैंक यू सो मच। तो अब कहाँ से शुरुआत करें? हमारा तो इंटरेक्शन ही इतना मिनिमम है राइट कि आप मेरी कॉम को जानते हैं या ऐसे बाईचुंग भूटिया को जानते हैं, ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं। वहां पे कोई ब्यूटी पेजेंट होता है, हमको पता नहीं। सो मैंने सिर्फ दिन गूगल पे टाइप किया ब्यूटी क्वीन नागालैंड, अच्छा एंड आई प्रेस्ड इमेजेस एंड सम 20-30 इमेजेस शोड अप। तो उसमें इसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, मैं आपको दूंगा वो। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो फोटो ली और मैंने फौरन मुकेश छाबड़ा को भेजी। मैंने कहा भाई पता कर कौन है, कहाँ है। अच्छा 15 मिनट में उसका फोन आ गया कि मिल गई, बताओ क्या करना है। मुकेश छाबड़ा जो है वो बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। वो तो बैठा रहता है टेलीफोन लेके 5-7 है ना, 4-7 लैंडलाइन रखे रहते हैं। और मतलब इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में जब चूंकि यहाँ पहुंचे हैं तो उसी का नाम
उस मतलब एक ज़रूरी बात ये कि जो फिल्म में जितने भी चेहरे ट्रेलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे वहाँ के लोग हैं। बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म में अगर हम ज़्यादातर चेहरे नॉर्थ ईस्ट के होंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है। पर थैंकफुली जितने लोगों से मैं ये डाउट जाहिर करता था, भूषण कुमार जी, आयुष्मान, सबका ये कहना था कि नहीं ये हमारा यूएसपी होगा, आप देख लेना। एक्चुअली एंड एज इट टर्न्स आउट वो है फिल्म का यूएसपी। और थैंक यू नॉर्थ ईस्ट। पाजी, मैंने सुना आपने इस फिल्म को करने से पहले काफी स्टडी करी है आपने। सर मेरी स्टडी सिर्फ अनुभव से ना है, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसे मैं फिल्में इनके साथ कर रहा हूँ, चाहे आर्टिकल 15 है, नेक है, मुझे खुद हिंदुस्तान के बारे में इतना जानने को मिल रहा है कि ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है। वाह। आई थिंक इकलौते ऐसे डायरेक्टर जिनकी एक वॉइस है, बहुत अलग है जो वॉइस हिंदुस्तान में, वेरी आइडेंटिटी। और हमेशा वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो बहुत रेलेवेंट है हमारे आज के समाज में। वाह। पाजी, आप इस फिल्म में अंडरकवर स्पाई बने हो, कभी रियल लाइफ में अंडरकवर बन के कुछ काम किया, चाहे कॉलेज में किया हो, चाहे भाभी के पीछे गए हो छुप छुप के आप? अंडरकवर मैंने काम जब नया नया मुंबई आया था, अच्छा, तो हॉस्पिटल में मैं रह चुका हूँ डॉक्टर बन के। क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एमबीबीएस मेरा दोस्त कर रहा था वहां से, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी मुंबई में। अच्छा। बाहर में ऑडिशन देने जाता था और लैब कोट पहन के एंटर करता था। दे यूज्ड टू थिंक आई एम अ डॉक्टर, सो मेरे को तो हॉस्टल में इलीगली रहता था वहां पे। For how long? For couple of months. Wow. Yeah. I used to have braces, glasses, specs थी मेरी, तो डॉक्टर ही लगता था मैं। अब ये बात बोलने का, अब रोज हॉस्टल में चेकिंग होगी, कौन कौन बंदा ऐसे रह रहा है। ऑलरेडी होनी शुरू हो गई वहां तो उसके बाद। अनुभव सर के साथ आयुष्मान जब भी फिल्म करते हैं, सीरियस रोल, सीरियस मुद्दा, पहले इनको पुलिस वाला बनाया, अब इनको अंडरकवर एजेंट बना दिया है। हम क्या समझें जब ये रोमांटिक रोल्स का ओवरडोज हो जाता है तो आपके पास डिटॉक्स के लिए आते हैं ये? उसका प्रॉब्लम भी मेरा प्रॉब्लम है। आई डोंट सी हिम लाइक दैट, आई डोंट लुक एट हिम लाइक दैट, आई लुक एट हिम जैसे मैं दिखाता हूँ। एंड्रिया, आयुष्मान जो भी करते हैं कमाल करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं। तो जब आपको पता चला कि आपकी फिल्म में जो हीरो हैं आयुष्मान है, तब आपको खुशी तो बहुत हुई होगी कि अब इनके साथ मैं कपिल शर्मा शो में जाऊंगी, हैं? I will say I was very ignorant when it came to Bollywood or Hindi cinema as a whole. So when I first got this role, I was very, I don't know, it came to me like as a shock, you know, and like to come clean, I really did not know who I was going to be working with. Everything was kept in the dark. But yeah, I mean, by then when I found out that he was going to be my co-actor, I'd already watched a few films of his and I was kind of suspecting that it might be him. But yeah, I mean, I was really happy to, you know, that he was going to be my co-actor. And I mean, watching him in Article 15, I think that was one of my favorite films. Article 15? Yeah, Okay. Article 15, like the role that he portrayed there. दोनों कवर So- कर गई आप, वो डायरेक्टर को भी सामने बोल गया आर्टिकल 15 ही मेरे फेवरेट है। नहीं तो फिल्में तो बहुत हिट दी हैं But इन्होंने। yeah, really impressive. और कौन सी आयुष्मान की फिल्म आपको अच्छी लगी? I watched Andhadhun. अंधाधुन। Yeah, lovely. Yeah, that was a great one. I love thrillers, so Andhadhun's really up there. I'm still yet to watch his latest one, which is Chandigarh Karyashiki. Yeah, and yeah, like I think And that's. आप you know Archana ji? Have you I'm sorry, seen that I'm very movie ignorant. Agnipath? The Kancha China character? No? Andrea, एक सवाल है. Do you know this man? Which man? This. Which Oh yeah, sorry. Of course I know him. I mean, like his show is, you know, like probably the most famous show in India. Like everyone Thank you. watches back home. धन्यवाद हमारी इज्जत रखने के लिए। अनुभव सर ना ज्यादातर मुद्दों के ऊपर फिल्म बनाते हैं। सर, आप अगर बाजार में बैंगन लेने गए हैं और उसने आपको साथ में धनिया फ्री में नहीं दिया, तो घर पे जाके आप बैंगन का भरता बनाते हैं कि उसका भी मुद्दा बना लेते हैं? सर सॉरी, ये ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं, मतलब हर बात का मुद्दा बना देता हूँ। मुझे बैंगन दोगे तो मैं पूछूंगा ये बैंगन क्यों नाम है इसका, ये कहाँ से आया, पहले नाम बैंगनी रंग का पड़ा कि पहले इसका नाम बैंगन हाय पड़ा। हाय. हाँ, सवाल अच्छा है. ये पता है किसी को? नहीं सर, बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। बैंगन को सब्जियों का भरता कहते हैं। You don't like भरता? आई लव भरता। एंड्रिया, यू लाइक भरता?
I don't know what that is. भरता, you don't know? Smash brinjal. Yeah. Bangani Yeah. color का brinjal, the dundi on the crown, question mark Great. on It's the head, great. and when you put it into the Fire. fire, Yeah. Yeah. it becomes more bangni, Yeah. and then his skin apart. Yeah. Yeah. Then you mix Yeah. tomato, eat. Wow, Magnificent. yeah. बैंगन का भरता.